गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जवास लिटिल वर्ल्ड एक और नए ब्लॉग में। तो यह देखो सुबह हो चुकी है। सुबह सवेरे एकदम उठ के वो सना दीदा दीदा बुला रही। तो मम्मी आके फिर उसे बाहर लेके गए, घुमा के लाए और बाहर से पूजा के लिए मम्मी फूल भी लेके आए। उसके बाद उसे थोड़ा सा नाश्ता वो की पोहा खाए और मैं सो के ही थी। और सच बोलो अभी उठने का दिल नहीं करता। फिर वो आके मेरे पास सो के थी और वहाँ पे 10-20 मिनट हम लोग सो के ही थे। मतलब वो तो खेल रही थी बट मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं उठूँ। बट उठना है क्योंकि उसे अभी मेन नाश्ता कराना है और हम सबको भी करना है, मम्मी पापा मुझे। उसे नाश्ता कराती हूँ। तो फटाफट मैंने यहाँ पे देखो ब्रश कर ली। दादू का से दा अच्छा हमारे दौर रेडी 1 2 3 कूल रेडी 1 2 हमारे धरे रखो बार बार उठ के मिक्सर करो। तो आप देखिए वो कितना डर गई थी मिक्सी की आवाज़ से, एकदम रोने लगी थी। तो पापा फिर उसको गोद में लेके घुमा के लाए। तो यहाँ पे मैं पापा को बोल रही थी पापा उसे ले, वो डरती है। बट पापा बुला रहे कि आओ, बट उसे जाना नहीं है। तो मैं बोली मेरा हाथ पकड़ के रखो। बट उसे वो मना भी कर रही थी कि मम्मा आप वो चालू मत करो क्योंकि डरती, उसे पता है और जाएंगी, जा भी नहीं रही थी। फिर बाद में उसे पापा लेके गए और यहाँ पे मैं उसका जो नाश्ते में उसको हर रोज़ काजू बादाम का जो पाउडर है 1 चम्मच या 1.5 चम्मच उसमें उसके खाने में मिलाते हैं। और तो इसलिए मैं उसकी ख़त्म हो गया था, मैं कर रही थी। और उसके बाद जैसे कि आज मैं कुछ बनाने वाली हूँ फर्स्ट टाइम, कुछ मीन्स आज मैं दही बड़े बनाने वाली हूँ। तो आप भी मेरा वीडियो आज पूरा देखो। सब कुछ काम करके मैं आज करूँगी, फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आपसे मैं शेयर की। तो आज का वीडियो आप पूरा देखो। तो यहाँ पे देखो फिर उसके बाद उसका खिलाना हो गया, हम सब ने नाश्ता कर लिए, उसे नहाना हो गया और वो अब सो रही है। तो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल और मूंग दाल ली। मैं मम्मी को बोली मम्मी कम ही बनाओ क्योंकि मैं कुछ बनाती हूँ ज़्यादा अच्छा नहीं बनता क्योंकि सब मैं फर्स्ट टाइम ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखो 1.5 कप उड़द दाल लिए और 1.5 कप मूंग दाल लिए। तो मम्मी यहाँ पे ला दी क्योंकि किचन में जाके मैं हमारा ओटा ऊपर है, आपको पता है। तो मैं आधा काम मैं मेरे यहाँ पे ही करती हूँ क्योंकि मेरे बेसिन है। तो मैंने यहाँ पे दाल दोनों को धो ली, 4 बार धो ली। मम्मी बोलती है कि 2 बार धोना या 4 बार, जैसे चावल भी धोते हैं। मम्मी बोलती है कि 1 बार मत धोना, 3 बार मत धोना। तो इसलिए मैं 4 बार धोती हूँ क्योंकि 2 बार धोने से मुझे ऐसा लगता है कि पूरा साफ़ नहीं हुआ। तो इसलिए मैं उसको धो ली और मैंने भिगो दी। तो इसे 3 घंटे इसको भिगो के रखना है। तो इसको भिगो के फिर जैसे मुझे नहाना है, जो कुछ भी काम है, मैं बोली 3 घंटे ये भीगने दो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो जब तक वो दाल भीग रहा था तो मैं बोली अपना काम मैं फटाफट कर लेती हूँ। नहाने जाना है तो बेसिन भी मेरा गंदा हो चुका। फिर मैंने बेसिन को साफ़ की और फिर विंडो या साफ़ की। और सना जहाँ पे आके मतलब वो पकड़ती है, जहाँ पे मतलब इस विंडो पे, जैसे कि मेरे बेड पे डस्ट हमारे यहाँ बहुत गिरता है। तो मैं हमेशा, देखते हो आप मैं नहाने जाने के पहले ये मैं क्लीन करती हूँ हमेशा। ये देखो बेसिन भी साफ़ कर रही हूँ। और अभी यहाँ पे मैं साबुन रखती हूँ, देखो पूरा एकदम पूरा मतलब गल जाता है, बारिश में ऐसा ही हो जाता है। तो मैं पापा को बोलती पापा ये गीला गीला क्यों रहता है। तो पापा बोलते अभी वेदर ऐसा है इसलिए। तो मैं यहाँ पे क्लीन कर दी। और कल सना के कपड़े नहीं धोए क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश गिर रही थी। तो मम्मी बोली रहने दो। और हमारे कपड़े जैसे मम्मी वॉशिंग मशीन में धोते, उसके कपड़े नहीं धोते क्योंकि उसकी मम्मी धोती है यार। मैं रोज़ नहाते वक्त उसके थोड़े बहुत कपड़े धोती हूँ। तो कल के भी कपड़े हैं और आज के भी हैं। तो मम्मी को बोली कि उसके कपड़े निरमा में भिगो दूँ। तो मम्मी ने भिगो दी। तो अभी नहाने जाऊँगी तो फिर उसके कपड़े धोऊँगी। तो फिर देखो मैं फटाफट मेरा विंडो और बेसिन और सब कुछ मैंने साफ़ कर ली और बेड भी उस साइड की थी। तो इस पर मैंने ऐड नहीं की, बाद में देखी वो वीडियो, मेरे गलती से मेरे हाथ से वो डिलीट हो गया था क्योंकि मेरा स्पेस इतना भर जाता है। तो मैंने गलती से उसको भी टिक हो गया तो वो फिर क्या कहते हैं डिलीट हो गया, इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई। और फिर देखो यहाँ पे मम्मी ने मुझे बाथरूम में बिठा दिए और मम्मी को भी काम है, जैसे भी खाना बनाना है तो हम लोग सब ऐसे मिलके करते हैं, मम्मी पापा और मैं। सना तो अपना टुक टुक कुछ करती रहती है। तो यहाँ देखो मम्मी ने कपड़े भिगो दिए और फिर सबसे फर्स्ट दरवाज़ा बंद करना पड़ता है क्योंकि मेरा बाथरूम देखिए कितना छोटा है और
दरवाज़ा खोल के अगर कपड़े धोए ना तो पानी सब बाहर चला जाता है, और दरवाज़ा जैसे बाथरूम का अंदर नहीं खुलता, तो इसलिए नहाती हूँ ना फिर भी पानी ना थोड़ा बाहर चला ही जाता है। इसलिए वहाँ पे हमेशा मतलब नहाना हुआ कि नहीं, सबसे पहले मतलब पोंछ धोने तो सना गिर जाती है। तो यहाँ देखो ये मैं कैमरा आपसे मैं शेयर करने के लिए एक हाथ से कैमरा मैंने पकड़ी हूँ। तो चेयर के इस साइड में थोड़ा सा ही छोटे छोटे कपड़े तो हो जाता है, मैं उसके कपड़े यहाँ पे धो लेती हूँ। और हाँ, पहले मैं झुक के धोती थी यहाँ पे, जैसे मेरे 1-2 टी शर्ट शादी के पहले, बट अभी ना मैं झुक नहीं सकती, मेरा पेट बढ़ चुका है और दर्द होता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और पापा भी बोलते हैं ऐसा इतना झुक के होता भी नहीं, आप भी कभी ट्राई करके देखो चेयर पे बैठ के झुक के धोना, बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैं अभी धोती भी नहीं हूँ कपड़े, बस हाँ सना के मैं इस तरह से धो देती हूँ और हो जाता है, ऐसा नहीं कि तकलीफ़ होती है। छोटे छोटे कपड़े तो मैं उसके कपड़े में रोज़ धोती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है, मम्मी को भी थोड़ा सा सही बट हेल्प होता है। मैं जानती हूँ मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती हूँ, बट मुझसे जो जो कुछ होता है ना, मैं थोड़ा भी की ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मम्मी को भी अच्छा लगता है। मतलब मम्मी मुझे ऐसा थैंक्स बोलती है कि तूने आज कितना की, तो मैं भी बोलती हूँ मम्मी मेरा छोड़ो, आप कितना करते हो। दुनिया में एक माँ है जो इतना कुछ करके भी कभी जताते नहीं कि हम लोग कितना करते हैं, और हम थोड़ा कुछ भी करके हम लोग कितना चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो खैर इस दुनिया में माँ जैसा तो कोई नहीं, आप सबको पता है। तो उसके बाद हम सब ने दोपहर में नाश्ता कर लिया नहाने के बाद। तो यहाँ पे वो दाल मुझे अभी मिक्स ही करना है, तो वो देखो मना कर रही, और फिर मैंने पापा को बोली उसे ले जाओ नहीं तो फिर से डरेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों दाल को मैंने पीस ली और एकदम बारीक, एकदम अच्छा सा स्मूथ पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रखना है, क्योंकि ये दही बड़े हैं और ये अच्छे ऐसा ही लगते हैं। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और आपसे मैं बोल रही हूँ, और ये मैं यूट्यूब देख के की, और आप सच में मैं फ़र्स्ट टाइम बहुत सी चीज़ें ऐसा बनाती हूँ जो पापा को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी बोलते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी खा के टेस्ट करती हूँ। मुझे पता है हाँ बाबू भालो है नहीं था, तुम्हें भालो बोलो हमेशा। तो मतलब पापा मम्मी ऐसा है कि मैं कुछ भी बनाती हूँ तो उसे अच्छा ही बोलते हैं। तो फिर इन दोनों को देखो अच्छे से मुझे फेंटना है, मतलब आप अगर बनाओ तो आप भी बना के देखो, एकदम इजी है। तो दोनों को मिक्स की और दोनों को एक ही डायरेक्शन में राउंड राउंड घुमाओ। तो ये देखो ये उसका जितना अगर आधा है ना तो वो उसका डबल हो जाता है, ऐसा करने से मैंने यूट्यूब में भी देखी। और जब तक फेंटो एकदम वाइट हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा येलो येलो था और ये वाइट हो गया। और उसके बाद पानी में ना इसको छोड़ना है, अगर ये ऊपर तैरा तो समझो कि आपका बैटर एकदम परफेक्ट है। और मैंने उसको 5-8 मिनट उसमें राउंड राउंड करते गई और वो डबल हो गया, फूल गया, और ये देखो एकदम वाइट हो गया। और उसके बाद मैंने उसमें अदरक दी एकदम बारीक कटा, और मिर्ची भी दी, हरी मिर्च थोड़ा कम दी क्योंकि मुझे लगा सना खाएंगी तो उसे मिर्ची ना लगे। और उसके बाद हाँ मुझे थोड़ा लगा ऐसा कि अदरक थोड़ा कम है, तो फिर उसमें मैंने थोड़ा अदरक दी थी। और यहाँ पे सना को हर चीज़ करना है। और मुझे भी याद है मेरा बचपन, मम्मी कुछ भी बनाती थी, पास बैठी रहो, मम्मी मुझे भी करने देती थी। जैसे कि संक्रांति में घर में ही ना पहले चावल को कूटते थे, तो मैं भी कूटती थी मम्मी के साथ। तो यहाँ मम्मी को बोल रही देखो माँ, बचपन में आप कुछ भी करते थे मैं आपकी हेल्प करती थी और बहुत खुश होती थी ना, तो ऐसा सना भी देखो खुश हो रही है। तो उसके बाद देखो बैटर हो गया, इसमें और नमक मिलाना है स्वाद अनुसार। और उसके बाद मैं किचन में आ गई और पापा को बोली पापा आज एकदम सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि पापा हमेशा मैं कुछ भी बनाती हूँ अच्छा ही बोलते हैं। तो उसको और हाँ मेरा बैटर ऐसा लगा कि थोड़ा नरम हो गया, गोल नहीं हो रहा था, बट जैसे मैंने तेल में दी ना तो एकदम राउंड नहीं हो रहा था, बट फूल के ना आप गोल हो ही गया। तो कुछ देखो लंबे हो गए थे, बट कुछ नहीं, खाने में ही तो है। तो इससे मुझे एक गलती समझ में आ गया कि बैटर को एकदम थोड़ा थिक रखना है, एकदम मतलब नरम लिक्विडी भी नहीं करना है और एकदम मतलब पेस्ट एकदम गाढ़ा भी नहीं करना है। तो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो थोड़ा सा गाढ़ा रखूँगी, पानी मिक्सी में थोड़ा कम दूँगी। बट ये जैसा फ्राई किए ना तो पापा ऐसा ही खाए तो एकदम बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि मेंदू बड़ा है, बस उसको गोल करके मतलब एक छेद करके कर दिए तो मेंदू बड़ा बन जाएगा। तो उसके बाद देखो यहाँ पे चटनी भी बनाई, इमली की मीठी चटनी दही, और बहुत अच्छी बनी थी, आप यकीन नहीं मानोगे
तो फ्रेंड आज मैं यही पे एंड करती हूँ। पापा को भी बहुत अच्छा लगा। आप भी बनाओ, अपने मम्मी पापा सबको खिलाओ। तो मिलती हूँ बहुत जल्द।